आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। अमेरिका ने चाइना पर 145% टैरिफ ऐड कर दिया है। अमेरिका ने इतनी बड़े पैमाने पर चाइना पर टैरिफ ऐड कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ? पूरी दुनिया की मार्केट दोबारा क्रैश कर गई है। पूरी दुनिया की मार्केट में तबाही फेर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर चाइना पर टैरिफ ऐड किया है, तो उसके बाद जो 12 घंटे पहले सूरत हाल थी कि मार्केट अप हुई और जो बिल्डर थे, जो इन्वेस्टर थे, वो मॉल बना रहे थे, लेकिन एकदम से जब 100 यानी 145% टैरिफ चाइना पर ऐड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके बाद यानी मार्केट का यूरोप से लेकर एशिया तक का बड़ा हो जाता है। चाइना को तो बड़े पैमाने पर लॉस हो रहा है। चाइना की मार्केट बुरी तरह मुतासिर हो रही है, लेकिन चाइना ने जो पॉलिसी अपनाई है, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को थकाने वाली पॉलिसी है। डोनाल्ड ट्रंप है कि कार्ड पे कार्ड फेंके जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, लेकिन चाइना रिटेलिएट भी कर रहा है और बड़े आहिस्ता आहिस्ता तरीके से चल रहा है। जो लास्ट कार्ड डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चाइना खेलेगा, यकीन करें डोनाल्ड ट्रंप तो सोच रहे हैं कि वो विक्ट्री के तौर पर विक्टर हो गए हैं, यानी विनर हो गए हैं, लेकिन चाइना वो जो सोच रहे हैं कि चाइना को इतनी मजबूर कर दूं कि वो टेबल पर बैठे और मेरी मर्जी के मुताबिक जो है वो डील फाइनलाइज करे, तो आप अंदाजा करें कि चाइना इसको इतनी रिटेलिएट करेगा कि इसके कानों से धुएं निकल जाएंगे, क्योंकि चाइना के पास तमाम यानी कैपेसिटी है, तमाम यानी पावर है। क्योंकि चाइना जो ट्रेड यानी कर रहा है, वो उसने अपने बैंकों को कहा है कि वो डॉलर को ना खरीदे और अपने शहरियों को अमेरिका में जाने से मोहतात बरतने को कहा है। तो आप अंदाजा करें, दूसरी तरफ चाइना रशिया से जो ट्रेड करता है वो अब यानी दूसरी जो करेंसियां हैं उनके जरिए हो रही है, तो डॉलर की धज्जियां उड़ रही है। हाँ, युआन की धज्जियां उड़ गई हैं, तो इस तरह डॉलर भी तबाह हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में जो चीज चाइना से जाती थी वो अगर वहां नहीं मिल रही, तो इससे बड़े पैमाने पर तबाही है। वहां चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग ढूंढ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 145% चाइना पर टैरिफ से युआन की तो धज्जियां बिखर गई हैं, यानी चाइना को तो बड़े पैमाने पर लॉस हो रहा है, वहां मार्केट उसकी क्रैश कर रही है। लेकिन जो अमेरिका में सूरत हाल है, कम उसमें इन्वेस्टर कभी अमीर होते हैं और कभी धड़म तख्ता उनका होता है, तो यानी उसकी उनकी जो रकम है वो फिर घाटे में चली जाती है। तो इस सारी सूरत हाल में जहां दुनिया भर की कंपनियां यानी डूब रही हैं और मार्केटें क्रैश कर रही हैं, वहां कुछ कंट्रीज जो हैं वो चाइना से भी अंगेज होने की कोशिश कर रही हैं, यानी चाइना से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो इतनी नहज पर पहुंचा दे मामलात को और उसके बाद मर्जी से अपनी टर्म ऑफ कंडीशन से चाइना उन यानी उनसे डील करने के लिए राजी हो जाए, लेकिन चाइना है सरेंडर करने को तैयार नहीं है। चाइना ऐसी चाल चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के यानी इस टैरिफ खेल में। लगता है कि तमाम कार्ड जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप शो कर रहे हैं अपने, वो चाइना ने जो चाल चली है, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को थकाने जा रहे हैं। यानी किसी प्लेयर को थकाया जाता है पहले और लास्ट में जाकर एक ऐसा मुक्का मारा जाता है कि वो चारू खाने चेत होता है और हार जाता है। तो यही अभी तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं विक्ट्री मैन हूं, यानी जीत चुका हूं, लेकिन चाइना इसको थका रहा है। और चाइना ने आखिरी कार्ड अपने जो है जो वो शो नहीं किया, क्योंकि चाइना के पास बड़े पैमाने पर, जहां अमेरिका अब आईफोन के मामले में देखें कि इंडिया से भर भर कर 5 जहाज आईफोन के वहां एप्पल ने इकट्ठे कर लिए वहां, तो उसके बाद चाइना पर इतनी बड़ा टैक्स या टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वहां वो क्या करेंगे? ये चिप्स वगैरह, ये पुर्जे, ये स्पेयर पार्ट्स, ये तमाम चीजें अमेरिका देता था चाइना को, और चाइना के पास फैक्ट्रीज हैं, महरीन है और वर्कर हैं, वहां इनके पास वो स्किल नहीं है। तो इससे जो यानी आईफोन की रेट है अभी तो बड़े यानी हाई लेवल पर पहुंचे हुए हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये कबड़ा हो जाएगा इनका, ये कंपनियां डूब जाएंगी। अभी तो ये खुशियां मना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर और बिलियनर जो है
वो जितने पैमाने पर तबाह हो रहे हैं, नफा भी कमा रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन उठते हैं तो फिर दोबारा उनको लॉस होती है। और इस तरीके से दुनिया की ट्रेड तबाह हो रही है। खासकर जो तेल की पैदावार है वो 2021 के बाद सबसे ज्यादा शायद नीचे जाने वाली है। आप अंदाजा करें कि जिस तरीके से यानी ट्रेड वार हो रही है, इसमें जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उनकी जो गुजर बसर है उनका, वो तो इस तेल पर है। और जब तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, अमेरिका का तेल, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिका से इन्वेस्टर्स जो बिलियनर और कंट्रीज हैं वो आकर तेल खरीदें, यानी ताकि अमेरिका की मैशत को मुस्तहकम कर सकूं। लेकिन ऐसी सूरत हाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जहां मार्केटें रोज बरोज क्रेश करती हैं, तो वहां डॉलर जो हशर में है, यानी डॉलर की जो धज्जियां उड़ रही हैं, डॉलर तबाह हो रहा है बुरी तरह से उसकी वैल्यू जा रही है। जब डॉलर की वैल्यू जा रही होगी तो साफ जाहिर है लोग बड़ी तादाद में सोने को यानी खरीद रहे हैं और सोना हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे सोने की कीमत जो है वो हाई लेवल पर चली गई है। आपको याद होगा कि यूरोपियन कंट्रीज ने जो है बड़ी तादाद में सोना जो अमेरिका में रखा है, वो उसके मुकाबले में डॉलर लेते हैं। चाइना ने जैसे 84% अमेरिका पर टैरिफ ऐड किया है, तो उसके बाद चाइना ने डॉलर अपने बैंकों को खरीदने से रोका है। तो उसके बाद सूरत हाल बहुत ही खतरनाक और खराब हो गई, क्योंकि जो डॉलर का हशर हो रहा है दुनिया भर से, जो कंट्रीज हैं वो डॉलर लेते थे, लेकिन वो अब सोना वापस यानी सोना ले रहे हैं और डॉलर को तवज्जो नहीं मिल रही। तो जैसे मार्केट क्रैश कर रही है, ऊपर से ये सूरत हाल है, तो डॉलर की भी धज्जियां उड़ रही हैं। और जहां चाइना में इतनी बड़े पैमाने पर मार्केट में यानी क्रैश हो चुका है, लॉस कर चुकी है, तो वहां युआन की भी धज्जियां उड़ रही है। जहां युआन तबाह हो रहा है, वहां जो है डॉलर तबाह हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाइना ने इतनी बड़ा टैरिफ लगाया है, तो अमेरिका में जो चीजें थी, खासकर जो खिलौना है, आप अंदाजा करें कि बच्चों के खिलौने तकरीबन 64-70% बिकते हैं अमेरिका में। तो उनका जो हशर हुआ है, उनकी जो कीमतें आसमान पर पहुंची हैं, और वो जो दुकानदार हैं वो जो लिख रहे हैं कि आपने हमारा पट्टा बैठा दिया और इस तरीके से आपने जो है टैरिफ लगाया है कि ये जो चीजें हैं हमें मिल नहीं रही, और ऊपर से कस्टमर को इतनी बड़े पैमाने पर जाकर हम रेट बता रहे हैं, तो आवाम की भी चीखें हुए हैं अमेरिका में। तो आप अंदाजा करें कि तकरीबन 60 से 70% खिलौना जो है वो चाइना से जाता है वहां, और बाकी दुनिया से तकरीबन 20% या 25% खिलौना जाता है, बच्चों के खिलौने। तो जहां बच्चों के खिलौने नापीद हो रहे हैं, आप अंदाजा करें, यानी मिल नहीं रहे, वहां मार्केट में इतनी हाई कीमत है, और दूसरी चीजों की क्या होने वाली है। और डॉलर की जो यानी बेतौकीरी हो रही है, डॉलर जितनी गिरावट से तेजी के साथ नीचे जा रहा है, तो ये तो अमेरिकन के लिए इंतहाई परेशान कुन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि अपनी यानी जिद और अना पर धड़ल्ले के साथ चाइना को सरेंडर करने के लिए पूरी दुनिया की माशियत को तबाह करते जा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इंडिया को पहले टैरिफ में फंसाया, और बाद में जब धमकी मिली तो इंडिया लेट गया। इंडिया ने तमाम आईफोन यानी जहाजों में भरकर अमेरिका को दे दिए। वहां से बड़े पैमाने पर जब अमेरिका में जो चीजें जा रही हैं वो यूरोप से या अदर कंट्रीज से, वो जो यूरोप, आपको अंदाजा नहीं होगा कि यूरोप बहुत बड़ी यानी मार्केट है। 64 करोड़ डॉलर, तकरीबन 64 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा शायद मार्केट है तो यूरोप की। वो तो सरवाइव उन्होंने कर भी यानी किया भी नहीं, उनकी चीखें निकल गई। और चाइना जो इतनी लॉस में जा रहा है वो फिर भी सरवाइव कर रहा है, लेकिन सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार भी नहीं है। इस सारी सूरत हाल में जो अभी यानी सूरत हाल बनी है कि क्रूड ऑयल वो जो हो रहा है उसका यानी रेट डाउन हो रहा है, कीमत उसकी कम हो रही है, यानी तेल की पैदावार में तो तबाही फिरने वाली है। भले यूरोप हो, अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो, तेल की कीमतें इंतहाई निचली सतह पर चली जा रही हैं। तो आप अंदाजा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर जहां मार्केटें क्रैश कर रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप खुद को विनर के तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे अल्फाज यूज कर रहे हैं कि बताना अभी अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं इतनी मजबूर कर दूंगा चाइना को कि वो सरेंडर करेगा, बैठेगा और मेरे से डील करेगा और मेरी शरारत पर करेगा।
लेकिन लगता है कि शी जिनपिंग जो है इसके तमाम इरादे जान चुका है और इसको जो यानी वो लास्ट में जाकर धक्का देगा आपने देखना है या ओवरटेक करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये गाड़ी जो है वो हाथ से निकल जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप की ये टैरिफ की तेज गाड़ी जो 500 तक तकरीबन लग रहा है कि अब ये पहुंचने वाली है ये जंग, तो इससे बड़े पैमाने पर जहां दुनिया को तबाही होगी, लेकिन अमेरिका की जो है वो बड़े पैमाने पर जमीन बोस मार्केट हो जाएगी और डॉलर की गाड़ी को इंतहाई हाई स्पीड पर लेकर जा रहे हैं। अब ऐसे लगता है कि इसको चाइना क्या जवाब देने जा रहा है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो 145% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर ऐड किया है, तो आप अंदाजा करें कि आगे से चाइना इसको रिटेलिएट जो भी इस सूरत में कर रहा है